नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए आज विद्यालय अनुभव कार्यक्रम इंटर्नशिप डायरी पूरी की पूरी आपको दिखाते हैं। फर्स्ट ईयर की किस तरह से तैयार करनी है। आपको अपने कॉलेज से डायरी मिलती है, नहीं मिलती है तो भी आप जो है इसको फॉर्मेट तैयार कर सकते हो। और इस तरह से आप अपनी डायरी लेके सबसे पहले क्या है कि इसकी पूरी एंट्री कंप्लीट करोगे। कौन से स्कूल में हो, आप अपना नाम और डिटेल। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंडेक्सन। इंडेक्स जो है वो कंप्लीट करना। जैसे आपको सघन पाठ योजना है वो आपके 13 है, 14 है, जितनी है वो वहाँ पर कंप्लीट करोगे। और जो जो आगे की एक्टिविटी है, इंटर्नशिप का परिचय, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप आरपीसी के एग्ज़ाम दोगे उसके दौरान भी आपसे पूछे जाते हैं। आपके सब्जेक्ट में बीएड में पूछे जाते हैं कि विद्यालय अनुभव कार्यक्रम क्या होते हैं, उसके उद्देश्य क्या है, उसका पर्पज़ क्या है। यहाँ वास्तविक प्रैक्टिकल शिक्षा जो है वो हमें इंटर्नशिप के दौरान ही मिलती है। इंटर्नशिप के दौरान किए गए कार्यों का विश्लेषण जो है वो हमारे इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही चलेगा कि जो जो कार्य करते हैं उसी का। क्रियात्मक अनुसंधान की रिसर्च वर्क क्या होता है, रिसर्च के साथ साथ जो हमने वहाँ पर अप्लाई किया है वो क्या है, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च होता है क्रियात्मक। ये पोर्टफोलियो में भी आपसे पूछा जाता है कि सर्वे क्या है। सर्वे जो है एक प्रकार से किया गया कार्य की रूपरेखा, रिपोर्ट है। कक्षा का प्रोफाइल कि कक्षा कक्ष के अंदर हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। प्रोजेक्ट कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, जैसे विद्यालय में शैक्षिक कार्य क्या है, शैक्षिक कार्य क्या है, पूरे वर्ष का प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। विषय वस्तु विश्लेषण। विषय वस्तु विश्लेषण कि आप जो भी लेसन डिलीवर कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट का कर रहे हो, मंथ के अकॉर्डिंग। जैसे हिंदी लेते हो, हिंदी में गद्य, पद्य और व्याकरण, इन पार्ट को लेके आप कौन से मंथ में कौन सा कार्य करवाओगे, इसके आधार पर डिवाइड किया जाता है। पाठ्य पुस्तक विश्लेषण। पाठ्य पुस्तक विश्लेषण की पाठ्यक्रम के अनुसार पर जैसे आप अलग अलग डिवाइड करते हो, जिसमें कि उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 यूनिट दी जाती है। उन यूनिट का इकाई के आधार पर जो मूल्यांकन किया जाता है वो आपका क्या है, पाठ्य पुस्तक विश्लेषण कहलाता है। सघन पाठ योजना, ये आपकी हम अपनी वीडियो के माध्यम से समझाया हुआ है, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हो। डिटेल से समझाया गया है कि किस तरह से तैयार करते हो। नेक्स्ट है विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट। ये भी हमने डिटेल से समझाई हुई वीडियो अलग से डाली हुई है, वहाँ आप चेक कर सकते हो कि विद्यालय के अंदर कक्षा कक्ष के अंदर कौन सी कैटेगरी के कितने स्टूडेंट हैं, उसके डिटेल के बारे में बताया गया है। वो आपको करना है कंप्लीट। फिर आता है विद्यालय प्रतिवेदन। विद्यालय प्रतिवेदन क्या है, विद्यालय का मॉडल है, डायग्राम है कि विद्यालय का डायग्राम बनाने के बाद कि उसका देना है कि कौन से ज़िले के अंदर हैं, वहाँ विद्यालय का नाम क्या है, डिस्टेंस कितनी है, और रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से डिस्टेंस कितनी है। इस प्रकार आप जो है डायग्राम बना सकते हो स्कूल का। विद्यालय की रूपरेखा। विद्यालय की रूपरेखा का मतलब क्या है कि वहाँ पर प्रिंसिपल और जो टीचर्स हैं उनके द्वारा किए गए कार्य का अवलोकन रूपरेखा होती है। टाइम टेबल, उसका शेड्यूल क्या है, शैक्षिक क्रियाएं कैसी है, शैक्षिक क्रियाएं कैसी है, उसके आधार पर जो है शेड्यूल तैयार किया जाता है। फिर है प्रधानाचार्य के नाम और उसके कक्ष का नाम कि प्रिंसिपल ऑफिस है, उसके कक्ष का नाम तैयार किया जाता है। नेम प्लेट है या नहीं है। प्रधानाचार्य कक्ष के संसाधन कितने हैं, ये भौतिक संसाधन का विवरण यहाँ किया जाता है। फिर है विद्यालय के कक्षा कक्ष की संख्या कि विद्यालय के अंदर कितनी है, जो प्राइमरी है, मिडल है, आपके बैठक की व्यवस्था कैसी है, कितने रूम हैं, उनका विवरण हमने देना है। कि फर्नीचर की व्यवस्था कैसी है, पट्टी पे बिठाया जाता है, फर्नीचर है या नहीं है, कितने हैं, यहाँ पर लोहे के, लकड़ के, उसकी डिटेल दी जाती है। एक प्रकार से ये स्टॉक रजिस्टर की डिटेल यहाँ पर आपको सिखाई जाती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या होता है कि वर्ष भर के अंदर बच्चे को जो कार्यक्रम करवाया जाता है, जैसे युवा सभा है, हर शनिवार को, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, हर स्कूल में जो की जाती है उसका संधारण किया जाता है, एक रजिस्टर लगाया जाता है। उस रजिस्टर का विवरण, जैसे वार्षिक उत्सव होता है, 15 अगस्त होती है, 26 जनवरी, उनका जो गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों में कौन से स्टूडेंट ने पार्ट अदा किया था और कौन कौन से कार्यक्रम हुआ था, उनका संधारण किया जाता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाता है या नहीं, किया जाता है तो किस पे, जैसे इंटेलिजेंट है या फिर
वो अनुशासन में हैं, किस प्रकार है, अन्य गतिविधियों में हैं, इस प्रकार से कौन सी क्लास के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट कक्षा का विवरण दिया जाता है, 8th का है, 10th का है। जैसे बोर्ड की क्लासें होती है उनका रिजल्ट कितना रहा है उसका प्रतिशत दिया जाता है। यहाँ पर क्लास आ जाएगी, यहाँ पर जो है वर्ष आ जाएगा कि कौन से वर्ष के अंदर कितना परिणाम रहा था। तो उसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप 1-2 एक्टिविटी कर सकते हो कि 8th क्लास का है वो 100% है, या वहाँ पर 80 है, 90 है, उसका विवरण यहाँ पर देना है। ये एक्टिविटी क्यों सिखाई जाती है? क्योंकि विद्यालय के अंदर रिज़ल्ट पे ही डिपेंड करता है आपके एडमिशन का आंकड़ा। अगर अच्छा रिज़ल्ट रहेगा तो आपका एडमिशन जो है वो 100% बढ़ेगा, स्वाभाविक है। तो इस प्रकार जो है प्रतिवेदन अपने को दिया जाता है विद्यालय का कि हमारी उपलब्धि क्या है, अचीवमेंट क्या है विद्यालय की। वो अचीवमेंट जो है यहाँ दी जाती है कि ग्राउंड है या फिर कोई विशेष कंप्यूटर लैब है, तो उस सब का विवरण जो है यहाँ पर दिया जाता है। विद्यालय स्टाफ का विवरण कि विद्यालय का स्टाफ का विवरण कि विद्यालय के अंदर कितने स्टाफ है, उनका पद कौन सा है, वाइस प्रिंसिपल है या जैसे सब्जेक्ट टीचर है, किस आधार पर लाइब्रेरियन है, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, पदभार कौन सी तारीख को उन्होंने पदभार ग्रहण किया था और सब्जेक्ट क्या है, दोनों चीज़ आएगी। पदभार ऑब्लिक शिक्षण विषय है, तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, बच्चा क्या करता है एक ही चीज़ लिख देता है, तो आपको दोनों चीज़ देनी है, उनकी डेट और साथ में सब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट है खंडन शिक्षण के पदाधिकारी कि नेक्स्ट उनको कार्य जो है वो डिवाइड किया जाता है, उस कार्य डिवाइडेशन का विवरण देना है कि प्रधानाचार्य जो है वो अलग अलग कार्य बांटता है, जैसे प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है या क्लास टीचर है, सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रभारी है, खेलकूद प्रभारी है, टाइम टेबल प्रभारी है। जैसे कमेटी बनाई जाती है उस कमेटी के आधार पर इनका डिवाइडेशन किया जाता है और उनका विवरण देना है कि स्कूल के अंदर कौन कौन है, अनुशासन प्रभारी कौन है, कितने सदस्य हैं उस कमेटी के अंदर। बिना कमेटी के जो है कार्य नहीं होता है। छात्र अध्यापक समूह के नाम कि जो विद्यालय है उसको 4 भागों में बांटा जाता है। हर स्कूल के अंदर अलग अलग नाम रखा जाता है, जैसे 4 सदन होते हैं, उन सदन के आधार पर जो एक्टिविटी के सांस्कृतिक है, खेल कूद है, उसमें जो है वो कंपटीशन की भावना होती है कि जैसे हमने रखा है रानी लक्ष्मीबाई है, अब्दुल कलाम है, महाराजा गंगा सिंह है या अन्य आप कोई भी नाम दे सकते हो, तो उनमें चारों में कंपटीशन होता है। तो प्रत्येक स्कूल में जो है सदन 4 होते हैं। और निष्कर्ष क्या है उसमें आप एक प्रतिवेदन का निष्कर्ष दे सकते हो कि विद्यालय के अंदर जो है वो कैसी रूपरेखा है, उसका कैसा कार्यक्रम है, संचालन कैसा है, प्रॉपर गतिविधियों के आधार पर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, सामाजिक स्तर पर कैसा है, व्यवहारिक नॉलेज दी जाती है या नहीं है, जैसे बच्चे को भ्रमण करवाया जाता है या नहीं है, जो कंपटीशन होता है जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज है या अन्य स्कूल के साथ कंपटीशन है, तो इसको आप पॉइंट बनाकर इस तरह से निष्कर्ष रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के समूह से बातचीत। ये भी आपको हमने समझाया था कि विद्यार्थी से जब तक टीचर खुल के बात नहीं करेगा तब तक जो है वो इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच जो है तालमेल नहीं बैठ पाता। तो उसमें इसके अकॉर्डिंग डिटेल देनी है कि विद्यालय अच्छा लगता है आना, नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, आने के लिए आपके पास संसाधन क्या है, इसको भी डिटेल देखने के लिए हमने एक पूरी वीडियो बना रखी है, उस पर आप जाके देख सकते हो। संस्था प्रधान के क्रियाकलाप कि प्रधानाध्यापक जो होता है उसकी एक्टिविटी क्या है, उसके कार्य क्या है, इसको भी हमने डिटेल से समझाया हुआ है विश्लेषण रिपोर्ट, वहाँ आप जाके चेक कर सकते हो। और नेक्स्ट जो है वो गांव शहर की नॉलेज कि कितने किलोमीटर पे हैं, कैसे हैं, इस प्रकार से आपको डिटेल देखने के लिए हमारा चैनल उषा गोदारा है, उसकी वीडियो डली हुई है गांव शहर का, वहाँ पे देखिए। विद्यालय और समुदाय ये भी हमने अलग से वीडियो बनाकर डाली हुई है, डिटेल वहाँ देखिए। नेक्स्ट है ये, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको नवीन विद्यार्थी जो होता है, नव प्रवेशित विद्यार्थी का आवेदन सबसे इम्पॉर्टेंट स्कूल के अंदर यही होता है कि किस प्रकार आप जो है रजिस्ट्रेशन करोगे, एडमिशन करोगे और उसका जो है स्कॉलर नंबर दोगे, स्कॉलर रजिस्टर तैयार करोगे, जिसे SR के नाम से जाना जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी एक्टिविटी है और प्रत्येक
अध्यापक को ये आनी चाहिए। आप भावी शिक्षक हो तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले विद्यालय का नाम, फिर जो एडमिशन ले रहा है उस स्टूडेंट का नाम और उसकी जन्म तिथि, ये दोनों लिखी जाती है शब्दों और अंकों में। पिता का नाम, उसका व्यवसाय, वार्षिक आय कितनी है, माता का नाम, माता का व्यवसाय क्या है, टोटल ये जो है सामान्य जानकारी के साथ साथ उसमें जो है अभिभावक और संरक्षण का जो है एड्रेस की ज़रूरी है। पत्र व्यवहार किससे करोगे, तो इसलिए वर्तमान समय में वो कहाँ रह रहा है, परमानेंट एड्रेस और दोनों चीज़ दी जाती है। फिर उसकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी के आधार पर पूर्व विद्यालय का नाम कि आज से पहले जब वो आया था कौन से विद्यालय से आया था। अगर पूर्व विद्यालय नहीं है तो न्यू एडमिशन या आप नवीनीकरण का यहाँ दे सकते हो कि बिल्कुल ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो उसके लिए एक अलग से नवीन एडमिशन के नाम से फॉर्म भरा जाता है। वो फॉर्म भरवाना भी बहुत ज़रूरी है। अंतिम कक्षा जैसे उस विद्यालय में पूर्व में है तो उसकी लास्ट क्लास कौन सी थी, पास आउट में उसने कितने अंक प्राप्त किए थे, परसेंटेज क्या थे, ये सारी डिटेल दी जाती है। अगर वो फ्रेशर है यहीं पे आके एडमिशन ले रहा है तो ये कॉलम आपका नील हो जाएगा। कक्षा कक्ष जिसमें प्रवेश चाहता है नेक्स्ट क्लास में, जैसे पीछे से 4th में आया था तो अब वो 5th में चाहता है। और तृतीय भाषा, इसमें की ऑब्लिक दी जाती है कि भाषा कौन सी लेना चाहता है बच्चा, संस्कृत लेता है, पंजाबी लेता है, अरबी है, फारसी है, तो उसको अपने को डिटेल देना है। ऐच्छिक विषय, ऐच्छिक विषय में भी जैसे 5th क्लास में तो कोई ऐच्छिक नहीं होते हैं। अगर बच्चा 8th 9th 10th में आता है तो वहाँ पर ऐच्छिक विवरण आ जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर, यहाँ उसके पेरेंट्स के घोषणा पत्र, घोषणा पत्र सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जिस तारीख को एडमिशन लिया है उसमें कि मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैंने जो है निष्ठापूर्वक जो विद्यालय के अनुशासन है, नियम है, उनका प्रतिपादन करूँगा या करूँगी। ये सिग्नेचर करवाया जाता है दोनों का। और नीचे संस्था प्रधान का कि प्रिंसिपल का होता है कि मैंने एडमिशन दे दिया है और आज से बच्चा जो है विद्यालय की गरिमा के अंदर रहेगा। कार्यालय उपयोग हेतु ये जो है रसीद काटने के लिए होता है कि स्कॉलर नंबर जैसे कंटिन्यू चलता है, स्कॉलर नंबर में कोई भी बीच में अंतर नहीं आता है, कंटिन्यू चलता है। तो इस बच्चे का स्कॉलर नंबर जैसे कंटिन्यू है 1605, इस तरह से आपका जो भी स्कूल के अंदर होगा वो कंटिन्यू नंबर आएगा। और रसीद छात्र कोष शुल्क, हालांकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ज़्यादा नहीं कटती है, इसमें 10 या 15 रुपए की एक रसीद कटती है जिसमें 2 रुपये जो है विकास शुल्क के नाम से लिया जाता है। और राजकीय कोष और एक प्रधानमंत्री कोष में, मुख्यमंत्री कोष में इस तरह से जाता है। तो ये कार्य जो है वो रिसिप्ट नंबर, दिनांक, किसको काटा और किस कोष में काटा, शुल्क। तो जिस भी कोर्स के लिए हम 10 रुपये लेते हैं, 5 रुपये लेते हैं, तो उसका विवरण यहाँ पर दिया जाता है। बुक संख्या मतलब कि रिसिप्ट नंबर के साथ साथ कितने नंबर था, रसीद नंबर कितनी थी, तो उसका नंबर दिया जाता है। यहाँ पे डेट आ जाएगी, यहाँ साइन, जांचकर्ता के हस्ताक्षर, जो भी प्रभारी होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। फिर इस प्रकार अगर क्लास टीचर है तो वो अपनी डिटेल पूरी करता है और उसमें क्या है एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो जाती है। और उसके साथ संलग्न कौन कौन से पत्र होते हैं यहाँ पर आपको चेकलिस्ट दी जाती है। उस चेकलिस्ट पर आप टिक मार्क करोगे कि बच्चे का जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसको टिक कर दोगे, राज्य सेवा में होने का प्रमाण कि अगर पेरेंट्स जॉब में हैं तो उसको टिक कर दोगे, और वार्षिक आय कि आय प्रमाण पत्र है तो उसको टिक करोगे। ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो एडमिशन के टाइम चाहिए ही चाहिए होते हैं। बच्चे का कैटेगरी सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, अगर जॉब में है वो ट्रांसफ़र हुआ है या मिड में चेंज किया है तो उसका दिया जाता है प्रमाण पत्र। प्रोविजन प्रमाण पत्र कि जिस क्लास के अंदर आप एडमिशन ले रहे हो तो पिछली क्लास का जो प्रोविज़न सर्टिफिकेट होता है वो दिया जाता है, तो वो देना यहाँ पर होता है कि उस स्कूल से जो टीसी सर्टिफिकेट होता है वो दिया जाता है। विद्यार्थी से उसके विरुद्ध आपराधिक वाद विलंबित होने का सप्तपत्र, एक सप्तपत्र लिया जाता है 50 रुपये का। एफिडेविट लिया जाता है कि मैंने किसी भी प्रकार का कोई भी जो है सामाजिक अपराध नहीं किया है, वो ये बच्चा लिखकर संकल्प लेता है, एक जो है एफिडेविट देता है। पुराने विद्यार्थियों से प्रतिवर्ष यह आवेदन भरने की
आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक बार आने के बाद जो है उस स्कूल के अंदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और पूरा का पूरा विवरण जो है वो एक बार ही लिया जाता है। फिर है टीसी फॉर्म, स्कॉलर रजिस्टर का ये सबसे पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि जब बच्चा क्लास पूर्ण कर चुका है या बीच में पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया है या अन्य जो कारण है उसमें टीसी दी जाती है। अब जो है टीसी ऑनलाइन हो गई है कि ऑफलाइन नहीं कटती हैं, आपको ऑनलाइन जो है पोर्टल पे आपको जो पोर्टल मिला हुआ है उसके आधार पे ही आप जाकर उसका रजिस्ट्रेशन करके ही उसका जो है वो टीसी दे सकते हो, अन्यथा नहीं होगा। उसमें जो है डेट ऑफ एडमिशन की डेट आएगी, डेट ऑफ लिविंग की जो छोड़ने की दिनांक है वो दिनांक आ जाएगी, कारण उसमें कारण दिया जाता है कि रीज़न क्या है, जैसे ट्रांसफ़र हुआ है या फिर मिड में छोड़ने का कारण क्या है, तो ये कारण दिया जाता है। और रिकॉर्ड बी जो है उसमें क्या दिया जाता है, उसमें ईयर, क्लास सारा दिया जाता है कि किस प्रकार वो शादीशुदा है या नहीं है, किस वजह से ले रहा है, उसके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हुआ है, उसका व्यवसाय, सारी डिटेल इसमें आती है। और रिकॉर्ड सी, ये 3 प्रकार के फार्म होते हैं। ए बी सी कंप्लीट होने के बाद जो है डी पर क्या है, काउंटर साइन होते हैं। काउंटर साइन में जो है उसका व्यवहार कि उसका आचरण पत्र दिया जाता है, बिहेवियर की, जैसे हम कहते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। उसमें कैटेगरी होती है ए बी सी की कैटेगरी कैसी है वो काउंटर साइन कौन करेगा, प्रिंसिपल करेगा। तो इसमें काउंटर साइन के आधार पर उसका आचरण का विवेचन किया जाता है और टीचर, क्लास टीचर होता है, दोनों के आधार पर किया जाता है। छात्र प्रवेश पंजिका क्या होती है कि स्टूडेंट प्रवेश की जो लिस्ट होती है, रजिस्टर होता है, जैसे उसके अंदर कि उसमें पूरी डिटेल आती है कि संख्या क्या है, स्कॉलर रजिस्टर, जैसे पीछे अपने क्या था 1605 था, तो यहाँ पर क्या है स्कॉलर नंबर आ जाएगा 1605। प्रवेश पंजिका में क्या है, स्टूडेंट की डिटेल दी जाती है, जैसे माता पिता, उनका व्यवसाय क्या है, जन्म तिथि, पीछे से जो हमने ABC में किया था वो सेम रहता है। एडमिशन रजिस्टर में जो डिटेल की कक्षा फर्स्ट में कितने हैं, सेकंड में कितने हैं, हर क्लास वाइज आपका रजिस्टर होगा, कॉलम होगा, उस कॉलम में जो है दिया जाता है कि कौन सी क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, किस प्रकार उसकी डेट ऑफ एडमिशन है और पास आउट है, वो सारा का सारा दिया जाता है। और टीसी छोड़ने का कारण क्या है वो कारण दिया जाता है। नेक्स्ट है कि टीसी बुक ऑफलाइन अगर किसी भी प्रकार पहले कटती थी, अभी नहीं कटती है, फिर भी उसका विवरण जो है ऑफलाइन भी रखना पड़ता है, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर हो चाहे प्राइवेट के हो। कि राजस्थान सरकार द्वारा ऐसे निर्धारित कुछ परफॉर्मे होते हैं, उन परफॉर्मों को हम यहाँ पर सर्टिफिकेट तैयार करते हैं। जैसे सर्टिफिकेट में नाम आ जाता है, स्टूडेंट नेम, पिता का नाम, सारी डिटेल वो जो हमने पीछे की थी सेम वैसे ही होती है। 2 परफॉर्मे होते हैं, एक स्कूल के पास होता है और एक बच्चे को दे दिया जाता है। ऐसे ही चरित्र प्रमाण पत्र होता है, पीछे था कैटेगरी वाइज, यहाँ उसके बिहेवियर के बारे में, जैसे बच्चा कैसा था, अनुशासन में अच्छा था, खेल कूद में कैसा था, तो चरित्र प्रमाण पत्र जो है प्रिंसिपल द्वारा दिया जाता है। और चरित्र प्रमाण पत्र के आधार पर ही नेक्स्ट विद्यालय में उसकी जो एडमिशन दी जाती है वो रिपोर्ट होती है, एडमिशन रिपोर्ट। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट उपस्थिति पंजिका कि आप स्टूडेंट एडमिशन रजिस्टर के बाद जो है उनके अटेंडेंस रजिस्टर कैसे तैयार करोगे, यहाँ पर कौन सी क्लास की कर रहे हो, कौन सा सेक्शन, अगर सेक्शन है तो आप डाल दोगे, सेक्शन नहीं है तो आप क्लास डाल के छोड़ दोगे। उसमें यहाँ छात्र रजिस्टर संख्या आ जाएगी कि उसकी स्कॉलर संख्या क्या थी वही सेम रहेगी, छात्र का नाम आ जाएगा और ये डेट। यहाँ पे स्टूडेंट मात खाते हैं कि केवल संडे के बाद जो छुट्टियां आती हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो आप जिस मंथ में हो यहाँ पर आप स्टूडेंट अपना टीचर जो है वो मंथ का नाम लिख देगा, सेशन लिख देगा कि कौन सा सेशन में ये तैयार कर रहे हो। क्लास के अंदर 6 स्टूडेंट है, 6 नाम डाल दोगे, 20 है तो 20 नाम डाल दोगे, कैटेगरी जो है डाल दोगे। और इस तरह से आप जो है दिन में 2 उपस्थिति लगती है, एक असेंबली की और एक जो है रिसेस के बाद। और यहाँ पर टोटल करते समय ध्यान दीजिए कि वर्किंग डे लिखा जाता है कि सपोज कीजिए 30 में से छुट्टियाँ हैं, 4 संडे आ गए और एक अन्य छुट्टी है तो आपके वर्किंग डे आ गए 25। शिविरा के अंदर जितने वर्किंग डे होते हैं वो आप
यहाँ डे ऑफ लिख दोगे और नीचे इसकी औसत उपस्थिति निकलती है कि कुल कितने डे थे और उसमें से उपस्थिति कितनी थी, और योग उपस्थिति लघु हस्ताक्षर कक्षा अध्यापक की, कि इसको प्रमाणित जो है क्लास टीचर ही करता है। और नीचे जो है वही डिटेल क्लास की ली जाती है कि छात्र कितने हैं टोटल, उनमें ओबीसी कितने हैं, अन्य कितने हैं। इस प्रकार जो है ये अटेंडेंस रजिस्टर आपका तैयार किया जाता है। नेक्स्ट जो है कक्षा अनुसार समय सारणी टाइम टेबल। टाइम टेबल जो है वो इधर आपकी क्लासें आ जाती है, इधर लेक्चर आ जाता है कि किस लेक्चर में कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट करवाएगा। टाइम टेबल के अंदर 8 लेक्चर होते हैं और टाइम जो है आपका 40 और 35 मिनट के अकॉर्डिंग होते हैं। समय सारणी जो है 2 प्रकार की होती है, एक जो है कक्षा के अनुसार और दूसरी जो है आपकी टीचर के अनुसार होती है कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन सा टीचर क्या करवा रहा है। और ये क्या है, ये है टीचर रजिस्टर अटेंडेंस की अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर कि टीचर अटेंडेंस रजिस्टर कैसे तैयार किया जाता है। जैसे हमने स्टूडेंट किया था वैसे ही, फ़र्क क्या होता है, वहाँ पर आपकी अटेंडेंस लगती है काउंटिंग के अंदर और यहाँ जो है टीचर साइन करते हैं पहले। जैसे यहाँ पर आगमन टाइम कि जैसे स्कूल का टाइम 10 बजे का है, वो 9:50 पे पहुँचते हैं, 9:55 पे पहुँचते हैं, तो वो टाइम डलेगा। फिर आप शॉर्ट सिग्नेचर करेंगे और जाने का टाइम यहाँ पर प्रस्थान की स्कूल जब छोड़ रहे हैं वो, और सेम छुट्टियाँ ऐसे ही भरी जाएगी। और यहाँ पर जो है यहाँ पर लीव की आकस्मिक और उपार्जित 2 प्रकार की इनकी लीव होती हैं। सीएल जो है गवर्नमेंट स्कूलों में 15 होती है और पीएल जो होती है उसकी सैलरी से कटौती होती है। ये भी आप 15 से 20 के बीच ले सकते हो। और इसमें हाफ सीएल का भी प्रावधान होता है कि आप प्रिंसिपल को जो है वो एप्लीकेशन दोगे और हाफ सीएल जो है वो भी आपकी काउंट होती है। और डेली जैसे मंथ के एंड में आपकी यहाँ पर कि कितना आकस्मिक आपका अवकाश है और कितना उपार्जित है, इस प्रकार से इसका विवरण आता है। और 15 से अधिक होता है तो उसकी कटौती की जाती है। नेक्स्ट है विद्यालय निधि रोकड़ पंजिका। रोकड़ पंजिका जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपके विद्यालय का आय और व्यय का विवरण इसी पे डिपेंड करता है कि हमारे पास जो सरकारी स्कूलों के अंदर जो हमें प्राप्त हुआ था फंड, उसमें से हमने कितना भुगतान कर दिया, कितना किस पर लगा दिया। तो ये रसीद नंबर, संख्या, दिनांक, किसके मार्फत लगा है, वो सारी डिटेल आती हैं यहाँ पर कि बैंक या डाकखाना कि किस डाक के आधार पर हमने कौन सा कार्य किया था और किसका हस्ताक्षर यहाँ पर हस्ताक्षर किया जाता है। ये रिसिप्ट रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। और लोकल फंड केस बुक जो है वो बहुत अच्छी तरह से लिखना, गलतियां बहुत करते हैं। डेट किस से दिया गया मतलब कि हमें प्राप्त कहाँ से हुआ था लोकल फंड और किस रसीद के मार्फत किस मद पे हुआ था। जैसे सपोज कीजिए आपको 500 रुपये मिले और उस 500 का खर्च किस किस विवरण में किया गया और टोटल हमारे पास कितने बचे हैं, तो वो इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि लोकल फंड केस बुक कैसे लिखी जाती है। सरकारी रोकड़ जो है वो कि हमारे पास कितनी तारीख को कैसे वाउचर नंबर के आधार पे होते हैं कि कितने, बिना ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से पैसा खर्च कर सकते हैं। सरकार का पैसा है तो वो सरकार की जो सुविधाएं या जो सरकार ने हमें जिस फंड के बाबत दिया है उसी फंड का यहाँ पर विवरण आएगा। सपोज कीजिए आपके पास 5,000 50,000 रुपये जो है किसी बरामदे या कमरे के निर्माण के लिए है, तो किस तारीख को कितना रुपया किया और कितना फंड बचा उसका विवरण और किस कमेटी के तहत दिया गया। तो ये आय का विवरण, कितनी आय होती है और कितना व्यय होता है। इस प्रकार से कैश बुक जो है सरकारी रोकड़ और लोकल 2 प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन भी आते हैं आपके कि रोकड़ कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से तैयार की जाती है। डिस्पैच और रिसीव्ड 2 प्रकार के रजिस्टर होते हैं। कोई भी डाक आती है, डिस्पैच करते हैं, उसके डिस्पैच नंबर दिए जाते हैं, किस डेट को कि किस संस्था को कर रहे हो और उसका सब्जेक्ट क्या है, फाइल नंबर कितने हैं और आदेश संख्या यहाँ डिस्पैच नंबर लिखे जाते हैं। इस प्रकार ही कोई लेटर आता है उसको रिसीव्ड में लेते हैं तो रिसीव्ड पंजिका तैयार की जाती है। सेम प्रोसेस रहता है कि हमें डेट वाइज इस कार्य को करते रहते हैं। फिर जो है
कि स्थायी सामग्री, ये स्टॉक रजिस्टर होता है कि जो स्थायी फर्नीचर है उसका विवरण कि कितनी लागत से तैयार हुआ था, किस डेट को हुआ था। स्कूल के अंदर अगर डाटा मांगा जाए कि यहाँ पर भौतिक सुविधाएं क्या क्या है, तो डिस्पेच रजिस्टर के आधार पे ही वेरीफाई किया जाता है कि इतनी जो लागत इस फर्नीचर पे हुई है। ये स्टेशनरी, चाहे विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, एक सुई से लेकर टोटल जितनी सामग्री आती है वो जो है रजिस्टर के अंदर स्टॉक बुक में लिखी जाती है। उसका विवरण है कि रजिस्टर लिखा जाता है किस डेट को, कौन से कर्मचारी के माध्यम से किसको डिस्पैच किया गया, कितनी जो सामग्री आई थी, वो सब का विवरण होता है। नेक्स्ट है आपका रजिस्टर, जो आकस्मिक अवकाश का, अगर रजिस्टर के अंदर सीएल लगी है और रजिस्टर दूसरे में जो अपना आकस्मिक लीव है उसमें नहीं चढ़ी है तो वो वेरीफाई नहीं होगी। दोनों का मिलान बहुत ज़रूरी है कि टीचर अटेंडेंस रजिस्टर और आकस्मिक जो अवकाश है, कैजुअल लीव जो होती है 15 लीव, उस दोनों का मैच होना बहुत ज़रूरी होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ मेडिकल लीव भी ले सकते हैं। मेडिकल लीव जो है उसका प्रावधान होता है कि गवर्नमेंट द्वारा जो चिकित्सालय होता है उसी का जो मेडिकल आता है उसके आधार पर दी जाती है। बुक इशू रजिस्टर कि बुक इशू रजिस्टर एक लाइब्रेरी की रजिस्टर होता है जिसमें क्रम संख्या, डेट और जो हमारे पास टाइटल है, कितनी बुक है, किसकी है, किस क्लास की है, और अलमारी नंबर और यहाँ पर दिनांक और किसने दी वो हस्ताक्षर, ये सब आपकी पंजिका, परिग्रहण पंजिका। परिग्रहण पंजिका क्या होती है कि जो हमने पुस्तक ली थी उसमें उसकी संख्या, उसकी कौन सी है, कहानी की है या कोई क्लास की है या पढ़ाने की है, उसका पूरा का पूरा दिया जाता है। और असेसन रजिस्टर जो है लाइब्रेरी का सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अंदर जो है हमें प्राप्त कहाँ से हुई थी, कौन से राइटर से ली थी, कौन सी कहाँ से आई थी, जैसे जयपुर से आई है, हनुमानगढ़ से आई है, बीकानेर से आई है, और उसका मूल्य कितना है, लागत कितनी है, प्राप्ति और टोटल का टोटल विवरण जो है इसमें दिया जाता है। और ये जो है लाइब्रेरियन ही इसको वेरीफाई करता है। ये लाइब्रेरी में है तो ही लाइब्रेरी जो है इम्पोर्टेंट सही मायने में तैयार होती है। प्रगति पत्र, प्रगति पत्र क्या है कि आप इसको तैयार करने के लिए सेशन वाइज करते हो, परीक्षा संबंधी नियम, ये पूरा का पूरा दिया जाता है। और अध्यापक टीचर डायरी कि आप जो जो पढ़ा रहे हो उसको दिया जाता है कि किस प्रकार दिया जाता है। परीक्षा परिणाम ये इम्पोर्टेंट है, इसकी वीडियो जो है हम अलग से भी आपको देंगे कि कौन सी क्लास का कितना % रिजल्ट रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके कितने अंक प्राप्त किए हैं वो डिटेल दी जाती है। परामर्श प्रमाण पत्र, ये कि बच्चे को सुझाव, एक प्रकार से सुझाव प्रमाण पत्र होता है कि ये सुझाव देने के लिए एक लेटर बनाया जाता है। प्रार्थना पत्र कि जो आप एप्लीकेशन लिखते हो, किसको लिख रहे हो, किस मार्फत लिख रहे हो, उसका विवरण दिया जाता है। धन्यवाद। इस प्रकार से जो है आप समग्र प्रतिवेदन के साथ ये कंप्लीट कर सकते हो और 100 नंबर प्राप्त कर सकते हो। अन्य जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।